ये चाहूंगी हमारे अगले पैनलिस्ट को मंच पर आमंत्रित करना, श्री अशोक श्रीवास्तव जी को मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। समदड़िया ग्रुप के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं सर। बहुत स्वागत है सर अशोक श्रीवास्तव सर का। समदड़िया ग्रुप किस तरह से काम कर रहा है, क्या इसकी भूमिका है समाज में, ये हम आज इस चर्चा में, इस पैनल की चर्चा में जानेंगे। एक ऑडियो विजुअल के माध्यम से इस सफर पर नजर भी डालते हैं। चकाचौंध भरी इस दुनिया में असली और नकली की पहचान करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन समदड़िया आभूषण प्राइवेट लिमिटेड के साथ असली गहनों की पहचान करना अब मुश्किल नहीं। जबलपुर, कटनी और रीवा के बाद समदड़िया आभूषण प्राइवेट लिमिटेड तैयार है सतना के लोगों को आभूषणों का वन स्टॉप डेस्टिनेशन देने के लिए। ग्राहकों का अटूट विश्वास ही इस ब्रांड की पूंजी है। हर तरह के आभूषण के साथ इस ब्रांड ने पूरे शहर में विश्वसनीयता के नए आयाम खड़े किए हैं। सतना शहर में समदड़िया आभूषण प्राइवेट लिमिटेड अपने ग्राहकों की अलग अलग जरूरतों को पूरा करने के लिए उत्पादों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान कर रहा है। यही वजह है कि आज समदड़िया आभूषण केवल शोरूम नहीं बल्कि एक ब्रांड बन चुका है। तो ये केवल शोरूम नहीं, एक ब्रांड बन चुका है। लोगों के बीच अपनी पहचान बना रहा है, आगे भी बनाता रहेगा। और प्रयास समाज में किस तरह से बेहतरी के हो सकते हैं, ये समदड़िया ग्रुप हमेशा करता रहेगा। और आज उन्हीं से चर्चा करेंगे। हमारे साथ अगले पैनलिस्ट को मैं इनवाइट करना चाहूंगी मंच पर। हमारे साथ अगले पैनलिस्ट होंगे श्री रवि जैन जी, संयोजक हैं संस्था सिद्धि विनायक के और बीजेपी से विधायक प्रतिनिधि हैं। बहुत स्वागत है सर। और रवि जैन जी किस तरह से अपना योगदान दे रहे हैं, क्या कुछ इनके कार्य हैं, किस तरह से संस्था सिद्धि विनायक के साथ समाज में बेहतरी ला रहे हैं, ये तमाम बातें जानेंगे ऑडियो विजुअल के माध्यम से। संस्था सिद्धि विनायक के संयोजक रवि जैन द्वारा संस्था सिद्धि विनायक की स्थापना 2011 में की गई, जिसके अंतर्गत गणेश उत्सव, फाग महोत्सव, रक्तदाताओं को जोड़ना और देव भोग के नाम से निशुल्क भोजनशाला को संचालित किया जाता है। इनके इन प्रयासों के पीछे की सोच ये है कि नई पीढ़ी का हमारी संस्कृति से उत्सव के माध्यम से सीधा परिचय हो। देश प्रेम और विकास को गति देने के लिए ये राजनीति से भी जुड़े, जिसकी शुरुआत अखिल भारतीय विद्यार्थी छात्र राजनीति के नगर मंत्री के तौर पर की और उसके बाद ये भारतीय जनता युवा मोर्चा में उपाध्यक्ष और अध्यक्ष और बीजेपी महामंत्री के साथ ही नगर पालिका निगम में एल्डरमैन पद पर तैनात रहे। वर्तमान में ये विधायक प्रतिनिधि हैं और खेल में टेबल टेनिस के जिला एसोसिएशन के अध्यक्ष के पद पर है। तो हमारे साथ हमारे दोनों ही पैनलिस्ट मौजूद हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले हमारे सेल्स मैनेजर आनंद जैन सर को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। सर, चाहूँगी आप आइए और हमारे दोनों ही मेहमानों का बुके देकर, पुष्पगुच्छ देकर स्वागत कीजिए और फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और एक नया विजन देवास की बेहतरी के लिए, देवास की प्रगति के लिए क्या हो सकता है, वो विजन हम जानेंगे। हमारे दोनों मेहमान मंच पर आ चुके हैं, दोनों का स्वागत है। सर, बहुत स्वागत है आपका। तो समदड़िया ग्रुप किस तरह से काम कर रहा है, क्या कुछ उसके योगदान है, क्या भूमिकाएं हैं, क्या प्रयास हैं, ये तमाम बातें हम जानेंगे। इसी के साथ संस्था सिद्धि विनायक और जो हमारे साथ विधायक प्रतिनिधि हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। इस सेशन को आगे बढ़ाऊंगी, चाहूंगी आसिफ आप बातचीत करिए, सेशन को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद प्रेरणा, आप भी मुझे ज्वाइन कीजिए प्लीज। और बहुत स्वागत करता हूं मैं अशोक जी का और रवि जी का इस पैनल में। एक राजनीतिक क्षेत्र से है, एक उद्योग क्षेत्र से है। आपकी शख्सियत चमकाते हैं और जैसे इनके आभूषण चमकते हैं वैसे ही चमकते हुए अशोक जी, साथ ही रवि जी। पहला सवाल अशोक जी आपसे। सर, माइक आपका इधर है। कई ब्रांड हैं अभी भी ज्वेलरी में, लेकिन तेजी से उभर रहा है समदड़िया ग्रुप। तो क्या ऐसा हमारे पास यूएसपी है हमारा, जिसकी वजह से आप कहेंगे कि समदड़िया ग्रुप भरोसे लायक है? आप हमसे आभूषण लीजिए और आभूषणों की तरह आप भी चमकते रहिए। जैसा कि आपने देखा कि समदड़िया ग्रुप ने अपने एवी की शुरुआत ज्वेलरी से की और हमने ज्वेलरी के बारे में ही बताया। ये हमने इसलिए बताया क्योंकि हम जबलपुर में 250 साल पुराने ज्वेलर हैं। 250 साल एक बहुत लंबा समय होता है जिसमें फेस और फेथ दोनों डेवलप हो जाता है।
तो वो तो है ही सही। इसके अलावा पिछले 40 वर्षों में श्री अजीत समदड़िया जी के नेतृत्व में ग्रुप ने अपना एक्सपेंशन जो है वो और सेक्टर्स में भी किया है। जैसे हम लोग रियल एस्टेट में आ गए हैं, कंस्ट्रक्शन में हैं, माइनिंग में हैं, इसके अलावा मॉल, मल्टीप्लेक्स, ये सारी विधाओं में हम लोग हैं। तो ये जर्नी ज्वेलरी से शुरू होके और आगे 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 निरंतर बढ़ती जा रही है। और विश्वास जो हमारे साथ 250 साल का है उस क्षेत्र का, महाकौशल और विंध्य की बात करते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी निधि है हमारे लिए। और कहीं न कहीं ये हमें बार बार जिम्मेदारी का एहसास भी दिलाती है कि अगर हम 250 साल से सेवा दे रहे हैं ज्वेलरी के क्षेत्र में, तो हमें अपनी जिम्मेदारी ज़्यादा समझना होगा। और इसीलिए हमारे जितने भी शोरूम हैं वो हारमास ज्वेलरी के शोरूम हैं। अगर मैं ज्वेलरी के शोरूम्स की बात करूं तो महाकौशल और विंध्य में अभी 5 ज्वेलरी के शोरूम हैं। रिसेंटली आपने कवर ही किया सतना का, तो अभी अक्षय तृतीया के दिन ही सतना की जनता को समर्पित किया गया। इसके आगे अगर मैं बात करूं रियल एस्टेट की, तो रियल एस्टेट में हमने शहर में, जबलपुर शहर में समदड़िया ग्रीन सिटी 32 एकड़ का एक कॉलोनी बनाया। साथ ही कटनी में भी हमने समदड़िया नगर जो है वो 32 एकड़ का बनाया है। और तमाम रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की अगर बात करते हैं तो ये है कि हमने 25,000 परिवारों का एक घर का सपना पूरा किया है। कहीं ना कहीं समदड़िया ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो हम लोग एक ट्रेंड सेटर भी हैं। जबलपुर जैसा शहर जो टायर 3 सिटी काउंट होता है, वहाँ पे हमने समदड़िया मॉल बनाया जो कमर्शियल के साथ साथ उसमें मल्टीप्लेक्स भी है, गेम जोन भी है, बहुत सी चीज़ें हैं। और उम्मीद यही करते हैं, कामना यही करते हैं सर कि इसी तरह से सिलसिला जो है वो आगे भी जारी रहे। जी। रवि सर, मैं आपके पास आना चाहूँगी। अब बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि लोगों से जब पूछो कि क्या बनना है, लोग इंजीनियर, डॉक्टर, पेंटर, एक्टर, तमाम चीज़ें बोल देते हैं, लेकिन राजनीतिज्ञ बनना है ये कोई नहीं बोलता है। आपने राजनीति में कदम रखा सर, उसके पीछे कोई विशेष कारण था क्या? जी, उसके पीछे एक ख़ास कारण ये है कि मैं बोलूँगा ये पेरेंटल है। मैं जिस समाज में मेरा जन्म हुआ है, मैं जैन समाज से हूँ, वहाँ पे जब हम लोग मंदिर जाते हैं और गुरुदेव के प्रवचन सुनते हैं तो वो भी यही उद्देश्य देते हैं कि यदि आपने समाज से कुछ अर्जित किया है तो उसका एक अंश आपने पुनः समाज को लौटाना चाहिए। मुझे लगता है राजनीति का प्लेटफॉर्म ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे सीधे कनेक्टिविटी हो सकती है और अंतिम छोड़ के अंतिम व्यक्ति तक आप अपनी जो भी भावना है वहाँ पर जाके उसकी जो ज़रूरत है उसको पूरा कर सकते हैं। तो राजनीति बेस्ट प्लेटफॉर्म है, इसीलिए मैंने राजनीति को चुना। तो सर कौन सी ऐसी आपकी भावना थी जिसको आप अंतिम छोर तक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? कोई एक ऐसी विशेष योजना जिसको चाहते हैं कि लोगों तक पहुंचे? जी देखिए, अभी तो हम लोग जो हमारी संस्था सिद्धि विनायक है, ये कोई 2011 से हम लोगों ने इसको स्टार्ट करा था। और अभी हम लोग वर्तमान में देवभोग करके एक प्रकल्प है हमारा संस्था सिद्धि विनायक का, जिसमें हम निःशुल्क डेली 500 लोगों को, 1000 लोगों को भोजन कराते हैं। और ये कोई 4 साल से हमारा ये काम चल रहा है। इसी तरीके से सोशल एक्टिविटीज़ में जहाँ जहाँ जिस ज़रूरतमंदों को जो तकलीफ़ें रहती है उस पर पूरा करने में हमारी संस्था और हमारी टीम तत्परता से लग जाती है और उसकी समस्या का तुरंत निदान करती है। वो समस्या मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट या एक सब्जेक्ट नहीं है, तत्काल में जो समस्या हमारे सामने आ जाए उसका हमको निदान करना है, यही हमारी संस्था का लक्ष्य है। जी रवि जी, मैं आता हूँ आपके पास। अशोक सर, विंध्य महाकौशल में तो डंका बजता है, नाम है। अब देवास से मालवा में भी आ रहे हैं, तो देवास में क्या संभावनाएं आप पाते हैं और देवास के लोगों को क्या देना चाहते हैं? जैसे कि इस परिचर्चा में आपने कलेक्टर साहब को भी सुना था और यही भावना हमें भी यहाँ देवास तक लेके आई है कि देवास शहर में विकास की बहुत असीम संभावनाएं हैं। अघोषित रूप से इंदौर हमारा महानगर है, घोषित नहीं है मगर अघोषित रूप से इंदौर हमारा महानगर है। और इंदौर महानगर के अगर आप जोग्राफिकल एरिया को देखते हैं तो एक क्षेत्र है महू, एक क्षेत्र है उज्जैन और एक क्षेत्र है देवास। तो देवास एकमात्र ऐसी जगह नज़र आती है
इंदौर महानगर के पास में, जिसके विकास की इतनी संभावनाएं हैं कि शायद आप कल्पना भी नहीं कर पा रहे हैं। हम यहाँ पे ये मानस रखते हैं देवास को लेके कि देवास में आप सबसे पहले देखिए, एक शहर की सबसे बड़ी नीड विकास के लिए होती है कि उसकी कनेक्टिविटी। देवास रेलवे से कनेक्ट है, देवास एबी रोड से कनेक्ट है, रोड आसपास आप देखिए उज्जैन से कनेक्ट है, भोपाल से कनेक्ट है, एबी रोड से कनेक्ट है। तो ये कनेक्टिविटी एक इसकी यूएसपी है, नंबर 1। नंबर 2, अगर मैं एक ब्रॉड पिक्चर की बात करूं देवास के लिए, जो हमारे विज़न में है, तो अगर आप दिल्ली को देखते हैं तो मुझे देवास में संभावना नज़र आती है गुड़गांव बनने की। अगर आप बम्बई को देखते हैं तो मुझे देवास में संभावनाएं नज़र आती हैं बीकेसी बनने की। ये चीज़ देवास को बहुत आगे ले जा सकती है। सर, संभावनाएं हैं लेकिन उनको साकार करना है, तो विकास के लिए आप क्या कर सकते हैं? अभी सबसे पहले तो सर्वप्रथम हम जो देवास में कर रहे हैं, वो देवास का जो कलेक्ट्रेट है उसका निर्माण कर रहे हैं। नवीन कलेक्ट्रेट भवन का निर्माण करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। इसके साथ ही गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ में क्वार्टर बनना है, और इसके अलावा देवास में जो हम अपनी तरफ से एक सौगात देना चाह रहे हैं वो ये है कि हम एक कमर्शियल मॉल लेके आ रहे हैं देवास का, जो पहला मॉल होगा ऑफिशियली देवास के लिए, जिसमें 3 फ्लोर का कमर्शियल होगा, गेम जोन होगा, फूड जोन होगा और मल्टीप्लेक्स भी होगा। और मल्टीप्लेक्स की जहाँ तक अगर मैं बात करूँ तो समदड़िया ग्रुप जो है, वी आर ओनिंग आवर ओन चेन। समदड़िया ग्रुप समदड़िया सिनेमा को रन करता है। हम किसी भी अदर पीवीआर या आईएनएक्स को हायर नहीं करते। समदड़िया सिनेमा ही हमारा फोटे है, हम उसको ही लेके आएंगे। और आप जब ये चीज़ डेवलप हो जाएगी देवास में तो आप यकीनन उसको एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन कर पाएंगे कि समदड़िया सिनेमा जो है वो कई मामलों में आईएनएक्स और पीवीआर से ऊपर है। शुभकामनाएं हैं सर उसके लिए आपको। और देवास के लोगों को ये बात बड़ी पसंद आ रही होगी, क्योंकि एक मॉल देवास में हो ये कौन नहीं चाहेगा, देवास का हर वासी चाहेगा। और ऐसे में जल्द से जल्द वो मॉल बने, आप लोगों के पास पहुंचे और आप भी उस मॉल का लुत्फ लें, ये हम भी चाहेंगे। रवि जी, आपके पास आ रहा हूँ जी। संस्था सिद्धि विनायक किसी पहचान की मोहताज तो है नहीं, सब लोग उसे जानते हैं, लेकिन इस संस्था की शुरुआत किस मकसद के साथ हुई थी और कैसे हुई थी? देखिए, ये संस्था की शुरुआत हमारी गणेश उत्सव से हुई थी। ये मानिए आप कि हमारी टीम की एक बाल हट थी, जो हम लोगों ने एक गणेश उत्सव का प्लान करा देवास में, और वो गणेश उत्सव चलते चलते 12 साल में नगर उत्सव हो गया। उसके पीछे बेसिक कारण हमारा ये था कि हम लोग चाहते थे कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे हैं, वो उत्सवों के माध्यम से हमारी संस्कृति से डायरेक्ट कनेक्ट हों। आजकल हम लोग बड़े हाईटेक मंच लगाते हैं, एलईडीज लगाते हैं और पूरा डेकोरम रहता है जो बच्चों को बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। इवन यूथ भी बहुत अट्रैक्ट होता है उसकी तरफ। तो हमारा उद्देश्य यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कनेक्टिविटी में आएँ, यूथ के भी, बच्चों के भी, ताकि हमारी जो संस्कृति है उससे उनका सीधा परिचय हो। और जब कनेक्टिविटी हमारी पब्लिक से बनेगी तो हम कुछ सोशल काम करते हैं, उसमें भी हमको उनकी तरफ से प्रोत्साहन मिलेगा। तो उसी तरीके से सफ़र आगे बढ़ता गया और आज हम लोग, आप हमसे संस्था का सवाल कर रहे हैं, वो हमारी उपलब्धि है। सर, आज मैं आपके पास आना चाहूँगी। अब जब मॉल की बात हुई और पीवीआर से भी बेहतर काम करने की सिनेमा जगत में बात हुई, वो समझते हैं सर, लेकिन शिक्षा बहुत मूलभूत होती है, ये हम सभी जानते हैं, उसकी क्या कुछ महत्ता है ये भी जानते हैं। क्या समदड़िया ग्रुप उस क्षेत्र में भी काम कर रहा है? जी, समदड़िया ग्रुप जो है वो बाकी सारी चीज़ें तो कर ही रहा है, और कहीं ना कहीं समाज के प्रति मुझे लगता है कि हर व्यापार समूह का एक दायित्व होता है, और हमारा भी दायित्व है। तो इस लिहाज से समदड़िया स्कूल जो है हम जबलपुर में रन कर रहे हैं। इसके अलावा युवाओं के लिए समदड़िया ITI भी है। और अभी मैं आपके मंच से एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि न सिर्फ शिक्षा बल्कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अब हम अपना योगदान देने जा रहे हैं। रीवा में जो हमारा एक कमर्शियल प्रोजेक्ट है वो स्पेसिफिकली डेडिकेटेड है मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए, और उस पे टॉप फ्लोर पे हम लोग एक अस्पताल लेके आ रहे हैं 120 बेड का। तो
तो वो अस्पताल किस क्षेत्र के लिए काम करेगा? जब अस्पताल दवाइयों की बात होती है सर, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम गरीब वर्ग के लिए सोचें। दवाइयाँ महंगी हो, ट्रीटमेंट माफ़ कीजिएगा, दवाइयाँ सस्ती हो, ट्रीटमेंट सस्ता हो, इन तमाम विषयों पर हम चर्चा करते हैं। तो क्या ऐसा संभव हो पाएगा वहाँ पर? बिल्कुल संभव हो पाएगा। और जैसा कि सर बता रहे थे कि विंध्य में हमारा नाम है और हमें एक अच्छी पहचान है, तो उस पहचान का कारण ही यही है कि लोग हमसे बहुत कनेक्ट फील करते हैं। लोग, जैसे हाउसिंग की भी बात करें तो अफोर्डेबल हाउसिंग में ही हमने बहुत ज़्यादा फोकस किया, और शिक्षा के क्षेत्र में भी हमने आपसे बताया कि स्कूल, और स्कूल ही नहीं, ITI भी। ऐसे ही हम जो चिकित्सा की बात कर रहे हैं, तो हम अश्योर करते हैं कि एक आम शहरी, एक आम नागरिक हमसे पूरी तरह से संतुष्ट होकर जाएगा। हमारी प्रायोरिटी ये होगी कि वो स्वस्थ हो, हम स्वस्थ समाज की रचना करें। अशोक जी अश्योर कर रहे हैं। अशोक श्रीवास्तव का आप ये एश्योरेंस ले सकते हैं कि सुविधा पूरी मिलेगी। रवि जी, एक सवाल है मेरा आपसे। आपने गणेश उत्सव की शुरुआत की थी जी। अब तो वो नगर उत्सव के रूप में पहचान बना रहा है, तो कैसे गणेश उत्सव संस्था से अब नगर उत्सव बन गया, कैसे लोग उस पर जुड़ते चले गए, इसके बारे में ज़रा बताइए। देखिए, हमारी कोई ये 200 मेंबर्स की एक संस्था है जिसमें सभी वर्ग से सदस्य जुड़े हुए हैं। और मैंने आपको पहले भी यही बताया कि इसका सीधा सीधा उद्देश्य यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से, समाज से कनेक्टिविटी बना सकें, और बहुत इजीली अवेलेबिलिटी में हम 200 लोग चर्चित चेहरे बन के रहें, ताकि हम किसी भी समस्या को, कोई भी किसी का भी कुछ काम है, हम तत्काल उसका निराकरण कर सकें, उसकी मदद कर सकें। तो इजी अवेलेबिलिटी के लिए हमको हमारी मार्केट में प्रेजेंस रखना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम 365 दिन हमारा कुछ न कुछ एक नेक कार्य करते रहते हैं, जिसमें देवभोग तो हमारा प्रकल्प एक ऐसा है जो 365 दिन हमेशा चालू रहता है। सुबह 10 बजे से हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं, तो 1,500 लोगों को भोजन करा के ही दिन की शुरुआत होती है हमारी। तो वो हमारा एक विज़न है, और विज़न का सीधा सीधा टारगेट ये है कि पब्लिक से स्ट्रेट फॉरवर्ड कनेक्टिविटी हो, जो एक अच्छे कार्य के लिए वो लोग भी हमको प्रोत्साहित करें। ये ठीक है सर, आध्यात्म से जोड़ना, अपनी संस्कृति का लोगों को आभास कराना, ये एक बहुत बेहतर कदम हो सकता है। लेकिन आप विधायक प्रतिनिधि हैं, एक जनप्रतिनिधि का सोच, एक जनप्रतिनिधि का जो विजन होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। उस विजन से, अगर उस सोच से बात करें, देवास को कोई ऐसी आवश्यकता है जिस क्षेत्र में अभी और बढ़ने की बहुत ज़रूरत है, काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? बिल्कुल है। अब मैं उसी बात का जवाब देता हूँ। विज़न ये है कि हम जब एक घर बनाते हैं, तो हम घर बनाते हैं तो परिवार के लोग बैठ के चर्चा करते हैं कि कहाँ पे किचन होगा, कहाँ उसका इंटीरियर होगा, उसका एक्सटीरियर कैसा होगा। वैसे ही देवास हमारा एक घर है। यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के विधायक, सांसद और हम लोग जो यहाँ के रहवासी हैं, हम लोगों ने मिलके ये तय किया, या फिर आप ये माने कि हमने एक एम बनाया है कि देवास के इंटीरियर में, जैसे आपने भी अभी बताया, सारी गलियाँ मुख्य मार्गों से कनेक्ट हो गई हैं, पानी घर घर तक पहुँच चुका है, बिजली, रोशनी, किसी भी चौराहे, गली नुक्कड़ पर आज की तारीख में अंधेरा नहीं है। पहले लोग देवास से इंदौर जाते थे, तो जिनके पास कार है उनकी कार में उधर से सामान लेते हुए आते थे, और वहाँ से फ़ोन आता था कि इंदौर में हूँ मैं, कुछ लेके तो नहीं आना है। बट आज देवास वाले ये कह सकते हैं कि इंदौर से कुछ नहीं लाना, यहाँ सब मिलता है। हमारा देवास सक्षम हो चुका है। ये मैंने बात करी आपसे इंटीरियर की। जब घर में अपन पूजा घर बनाते हैं, तो वहीं हमारा पूजा घर है, वो माँ चामुंडा की टेकरी है। इंटीरियर के रूप में आपने अभी राजमाता साहब भी आई थी, और आपने सुना कलेक्टर साहब से भी, टेकरी पर बहुत ज़्यादा विकास कार्य हो रहा है, जहाँ पर चांदी से लेके तो तमाम जितने भी वहाँ के इंटीरियर, मंदिर का भी, उस पर भी काम करा। अब बात करें एक्सटीरियर की, देवास के एक्सटीरियर में आप जब इंदौर से आए होंगे तो आपने देखा होगा, हमारा एक्सटीरियर में सबसे पहले आपने इंडस्ट्रियल पार्क देखे होंगे। 10 करोड़ की लागत से 4 पार्क बनना है, जिसमें एक पार्क लॉन्च हो चुका है। अभी एक पार्क का लोग जा रहे हैं, लोग वहाँ पर, और काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है वहाँ। एक्सटीरियर की बात करें तो पूरा देवास 4 लेन से, आज की तारीख में पूरा बाईपास से 4 लेन से घिरा हुआ है। मैं इतनी ध्यान से आपको सुन रहा हूँ, और मेरे मन में एक सवाल है रवि जी। इतना विकास हो रहा है, आपकी संस्था काम कर रही है, लोग आपको जानते हैं, तो आप ये फ्रंट पे आके क्यों नहीं खेलते हैं?
देखिए महापौर की जरूरत है। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और मेरी पार्टी ने मुझे यही सिखाया है, जो आपको काम दिया जाए वो आप करें। नहीं, वो कहते हैं ओपनिंग करिए जाके महापौर के लिए खेलिए, तो आप तैयार हैं? मुझे अगर जो भी जवाबदारी देंगे मैं बिल्कुल बखूबी निभाऊंगा। मेरे साथ में मेरे पीछे मार्गदर्शक हैं, राजमाता के नेतृत्व में काम करता आया हूँ और 6 बार से विधायक रहे स्वर्गीय महाराज साहब तुकोजीराव पवार, वो मेरे प्रेरणा के स्रोत हैं और मेरा राजनीतिक गुरु वही हैं। तो उनसे मैंने जो हासिल किया है वो जब बताने का मुझे संगठन मौका देगा और मुझे करना होगा तो मैं, हो सकता है कि मुझे 10 में से 10 नंबर मिले। उसके लिए बहुत शुभकामनाएं सर। धन्यवाद। एक आखिरी सवाल मैं अशोक सर आपसे पूछ रहा हूँ। सर, एक CSR होता है सर, हम जब किसी ग्रुप को, कंपनी को अर्न करते हैं तो हम समाज के लिए भी कुछ करते हैं। समदड़िया ग्रुप एक बड़ा संस्थान है, एक बड़ी फर्म है, एक बड़ी ग्रुप है और आप समाज सेवा भी कर रहे हैं सर, लोगों तक पहुंचा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि और कुछ अभी किया जाना चाहिए बेरोजगारों के लिए, युवाओं के लिए, गरीबों के लिए? और सरकारें नहीं, क्योंकि सरकारें हर सब कुछ नहीं कर सकती हैं, तो उसमें कैसे उद्योगपति वर्ग भी सामने आए, एक कैसे एक छोटा सा प्लान हो सकता है इन समस्याओं को दूर करने के लिए? सवाल वाकई बहुत गंभीर है और इस बात के बारे में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप किसी भी व्यापारी वर्ग के मेरे सहयोगी को देख लीजिए, चाहे मैं जैन साहब की बात करूं या यहाँ देवास शहर के जितने भी व्यापारी वर्ग हैं उनकी बात करूं, तो जब व्यापारी को काम करने का मौका मिलता है तो स्वतः ही रोजगार बढ़ जाता है। आज अगर हम यहाँ पे काम करने के लिए आए हैं, कलेक्टेड बनाने के लिए आए हैं, तो आप समझिए कि यहीं के लोगों को काम मिलेगा, यहीं का मिस्त्री होगा, यहीं की लेबर होगी तो लेबर को काम मिलेगा। एक प्रोजेक्ट से कई लोग जुड़े होते हैं। यहाँ पे सीमेंट का जो व्यक्ति काम कर रहा होगा उनको काम मिलेगा, जो सरिया के काम कर रहे होंगे उनको काम मिलेगा, आगे जाके हम इंटीरियर और एक्सटीरियर की बात करेंगे तो वो काम होगा। तो व्यापारी को जैसे जैसे काम करने का मौका मिलता है, मैं वाकई धन्यवाद करना चाहूँगा प्रदेश सरकार का कि वो व्यापारी को काम करने का एक उचित प्लेटफॉर्म दे रही है। इसमें और गुंजाइश है कि इसका और सुधार किया जाए, जिससे व्यापारी वर्ग खुल के काम कर सके, आगे आ सके। नियमों का सरलीकरण जितना जल्दी हो जाएगा उतना काम करने में किसी भी व्यापारी को, मैं सिर्फ समदड़िया ग्रुप की नहीं, मैं अपनी समूची व्यापार जगत की तरफ से ये बात आपके माध्यम से शायद सरकार को भी बोलना चाहूँगा कि नियमों का सरलीकरण अगर होगा तो व्यापारी को भी काम करने में मजा आएगा। आज अरे घर घर आंगन आंगन देखो अब खुशहाली आई है, हम सबका मान बढ़ाने घर में बेटी आई है। लाडली लक्ष्मी, लाडली लक्ष्मी, लाडली लक्ष्मी आई है, आई है। लाडली लक्ष्मी, लाडली लक्ष्मी, लाडली लक्ष्मी आई है, आई है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में प्रदेश व्यापी लाडली लक्ष्मी उत्सव आयोजित किया जा रहा है। योजना में 42 लाख से अधिक लाडलियां हो रही है लाभान्वित। 8 मई को योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से भोपाल में हुआ। सशक्त बेटियां, समृद्ध मध्य प्रदेश। देवास के विकास में अपना योगदान दे रहा है, देवास के विकास को कैसे आगे बढ़ाएगा और कैसे उसको गति देगा, इस विषय पर तो हमने बात करी ही। इसी के साथ एक जनप्रतिनिधि का क्या विजन होता है, उसकी क्या भूमिका होती है, और ज़रूरी नहीं है कि जनप्रतिनिधि हमेशा आम जनता के सामने आए और उसके बाद ही काम करे। ये तमाम बातें, इन तमाम विषयों पर हमने चर्चा करी और बातचीत करी है इस सेशन में। और बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का हमारे साथ बातचीत करने के लिए, और किस तरह से देवास में आगे प्रगति होगी उन विषयों पर अपना अहम योगदान देने के लिए भी बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप दोनों का।
तो ये पैनल इसलिए खास था क्योंकि एक उद्योगपति के साथ साथ एक जनप्रतिनिधि, दोनों का ही विजन हमने समझा। एक उद्योगपति की भी भूमिका कम नहीं होती है जब किसी क्षेत्र का विकास करना होता है तो